माय डियर ऑडियंस, आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़ाइल मेन्यू क्या है और उसमें कौन कौन सी कमांड्स कवर होती हैं। ये बहुत अहम मेन्यू है क्योंकि ये तमाम जो कमांड्स हैं वो फ़ाइल से मुतल्लिक़ हैं, यानी फ़ाइल का नया बनाना, फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल को सेव करना, फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना, शेयर करना, प्रिंट करना वगैरह। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि बहुत अहम वीडियो है और इसमें कुछ मिस ना कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस भी मिल सकें और मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ़ाइल मेन्यू के ओवरव्यू पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने ये किया कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया फ़ाइल मेन्यू का और उसको मैंने हर कमांड को एक एरो से आइडेंटिफाई किया है। जैसे न्यू का अगर आप देखें, ये मेरा माउस ये न्यू पे आ गया। न्यू कमांड क्या करती है? इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन MS वर्ड, ओपन टू ओपन ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल फ्रॉम द सेव्ड लोकेशन। यानी कि जब आप फाइल नई बना के सेव कर देते हैं, उसको अगर आपने दोबारा रिट्रीव करें, दोबारा निकालने, तो आप उसको ओपन का मेन्यू कमांड यूज़ करते हैं। सेव फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद जब आपकी फ़ाइल बन जाती है और उसको कुछ डेटा आप अपडेट करते हैं, कोई एक बार फाइल आपने बनाई, उसको सेव किया, सेव करने के बाद आपने ओपन किया, ओपन के बाद आपने कुछ डेटा ऐड किया और फिर सेव किया, तब भी सेव कमांड यूज़ होती है। सेव एस कमांड जो है इसके नीचे वाली है, ये वाली जिस पे मेरा माउस है। सेव एस कमांड बेसिकली दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो आप इसमें एक फ़ाइल की डुप्लिकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। उसका मकसद ये होता है, जैसे मेरी एक फ़ाइल है, उसमें बहुत अहम डेटा पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसकी कॉपी बन जाए और जो मेरी मेन फ़ाइल है वो ख़राब ना हो और जो उसकी कॉपी में ऑल्ट्रेशन करके मैं चेक कर सकूँ। ठीक है, उसके लिए आप ना यूज़ करते हैं सेव एस कमांड को। सेकंड पर्पज़ इसका ये होता है कि आपने अगर पासवर्ड को अप्लाई करना है या पासवर्ड को रिमूव करना है, तब भी आपको सेव एस कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। प्रिंट कमांड बहुत अहम कमांड है और इसमें काफ़ी सब ऑप्शंस होती हैं कि आपने जो आपका मैटर है, जिस जो भी आपका डेटा है, उसको पेपर पे प्रिंट करना है और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं किस तरीके से प्रिंट करना है। ये डिटेल्ड कमांड है। उसके बाद शेयर की कमांड है। ये शेयर की कमांड बेसिकली ईमेल पे अपने डेटे को सेंड करने के लिए यूज़ होती है और इसमें एप्लीकेबल होगी अगर आपके पास MS ऑफिस का आउटलुक इंस्टॉल है, तो उसमें ये काम आ जाती है। एक्सपोर्ट कमांड यूज़ होती है कि आपने अपनी वर्ड फाइल को किसी को नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में देना है कि जो एडिट ना हो सके, तो आप PDF में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। PDF एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें जो फाइल भी जाती है वो एडिट नहीं हो सकती, तो आप इस तरह से अपना डेटा सेफ सिक्योर फॉर्म में किसी को दे सकते हैं। क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए यूज़ होती है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम दोबारा फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें ऑप्शन न्यू की नज़र आ रही है। ये न्यू की, ये जो मेन्यू आपके सामने, ये चेंज हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ है। मेरे पास इस वक्त 2010 ऑफिस है, लेकिन ये 16 वगैरह आलमोस्ट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू को यूज़ करते हैं कमांड को। न्यू किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह से आपकी नई फाइल बन जाएगी। अभी ये नई फाइल। अब इस नई फाइल में मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन MS वर्ड क्रिएटेड ऑन 27 अप्रैल। ठीक है, इस फाइल को मैं अब सेव करता हूँ। सेव आई टोल्ड यू कि इसलिए यूज़ होती है कि आपने किसी भी ख़ास लोकेशन पर फाइल को सेव करें ताकि आपका डेटा सेव हो जाए। अब जब मैंने सेव पे क्लिक किया तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे
एक ऑर्गेनाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑर्गेनाइज के नीचे सब ऑप्शन हैं, यानी कि आपने ये फ़ाइल सेव कहाँ करनी है। आप डाउनलोड में सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं, पिक्चर्स में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाला जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करते हैं कि नीचे, तो वो कहता है कि दिस पीसी की ऑप्शन आ रही है। दिस पीसी पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप वो कह रहा है कि आप इस दिस पीसी में कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। इवन इसमें वो आपको कह रहा है डाउनलोड म्यूज़िक, पिक्चर, सी, और नीचे इसके ई ड्राइव भी आ रही है। ये डी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पीसी में सेटअप कैसे हुआ है। चूँकि रिकमेंडेड है कि आप अपनी फ़ाइल को सी में सेव मत करें, इसलिए कि विंडोज़ कभी भी क्रैश कर सकती है और आपका वैल्यूएबल डेटा लॉस हो सकता है उसका। इसलिए आप इसको ई में करें। ई में जाके यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये न्यू फोल्डर ऊपर कमांड है। एक ये मेथड है न्यू फोल्डर क्रिएट करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप ना किसी भी एम्प्टी प्लेस पे, जैसे वीडियोस है इसके नीचे खाली जगह वाइट है, इस पर राइट क्लिक करके भी आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और न्यू फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं न्यू फोल्डर का फर्स्ट फोल्डर। और फर्स्ट फोल्डर के अंदर जो आपकी पहली फ़ाइल है इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट फाइल, ठीक है। और आगे डेट डाल सकते हैं। ये 27 की डेट डाल दी मैंने आज की। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये आपकी पहली फ़ाइल बन गई। अब इस फाइल को हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करके इसको दोबारा ओपन करते हैं। तो मैंने ओपन करने के लिए फ़ाइल पे क्लिक किया, क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया। जब ओपन पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक लेफ़्ट साइड पे वही लोकेशंस की डिटेल आ गई और राइट साइड पे मुझे फ़ाइल का नाम नज़र आ रहा है। अगर प्रैक्टिस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम ना प्रॉपर फॉलो करें प्रोसीजर को कि फ़ाइल कहाँ पड़ी है। तो फाइल हमारी पड़ी थी ई में गए पहले हम। ई में जाने के बाद फर्स्ट फाइल है। फर्स्ट फाइल के बाद ये फ़ाइल का नाम है फोल्डर में। अब यहाँ से ओपन की फ़ाइल हमने, ये फ़ाइल आपके पास आ गई, आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस फाइल में कुछ डेटा आपने ऐड करेंगे तो फिर सेव करेंगे, डेटा अपडेट हो जाएगा। अब मैंने एंटर किया और लिखा फ्यू लाइन्स हैव बीन एडिड इन द फाइल। अब मैंने इसमें कोई एक लाइन ऐड कर दी है। इसको मैं दोबारा सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ फाइल को। तो अब ओपन करूँगा तो अब यहीं से हम शॉर्टकट ओपन कर देते हैं। हमने सीख लिया कि ओपन वैसे कैसे करनी है। अब देखें इस फाइल में डेटा अपडेट हो चुका है। तो सेकंड टाइम सेव कमांड ने क्या किया, फर्स्ट टाइम नई फाइल बनी और सेकंड टाइम सेव ने किया कि इसमें आपने कुछ डेटा ऐड किया और सेव किया तो वो डेटा अपडेट हो गया। इसे हम क्लोज कर देते हैं। और अब हम इसके बाद अपनी मेन फाइल को दोबारा ओपन कर देते हैं। हम टेस्ट पर्पस के लिए कर रहे थे। ये ले। अब हमने अगली कमांड जो सीखनी है वो बहुत अहम है, वो है प्रिंट की कमांड। क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कमांड है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपने गौर से इसको देखना है। अच्छा, इसकी एक मेन फाइल मैंने बनाई थी। लेट मी ओपन दैट फाइल। फाइल मेन्यू के नाम से मेरी फाइल थी। ये एक फाइल है जिसमें मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था व्हेन वी स्टार्टेड। इसके अंदर अगर आप देखें मैं प्रिंट की कमांड की कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि उसको जब हम समझें तो उसको आसानी से कर सकें। ये मैं आपको लेके ये प्रिंट कमांड आ गई। अगर आप ये देखें, ये प्रिंट कमांड की कोई स्क्रीनशॉट्स डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन आती है प्रिंट में कॉपीज़ की। ये इसका मतलब ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट के कितने प्रिंट करने हैं, हाउ मेनी कॉपीज़ ऑफ वन डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपको चाहिए। अगर आप इसको 2 कर देंगे तो 2 सेट्स आपके निकल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि आपका प्रिंटर कौन सा सेटअप हुआ हुआ है। आप अगर आप इसके बाद पे क्लिक करेंगे, जो एरो बना हुआ है इसके नीचे, तो आपको प्रिंटर्स की ऑप्शन आ जाएंगी। तो हम ना इसको 1 बाय 1 चलते हैं। ये फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक किया। तो
तो मेरे सामने ऑप्शंस आ गई। ये ऊपर सबसे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ वैसे रेफरेंस के लिए, ठीक है। और इसके बाद ना प्रिंटर सेलेक्ट कोई भी कर सकते हैं हम, वो मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे इस वक्त, वो आप जो आप पे अवेलेबल होगा उसमें आपका प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद अगली सेटिंग की ऑप्शन आती है कि आपने प्रिंट क्या करना है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आ रही है प्रिंट ऑल पेजेस। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसका मतलब होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस को प्रिंट करना है। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें जो एरो बना हुआ है, तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देता है। कि इसके बाद सेकंड ऑप्शन कहता है प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का इसका प्रिंट का मकसद ये होता है कि जब आप ये करेंगे तो जो जिस पेज पे आपका कर्सर इस वक्त है वो प्रिंट होगा। जैसे इस वक्त मेरा जो कर्सर है ये पेज नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। और पेज नंबर 3 कहाँ नज़र आ रहा है? अगर आप बॉटम में देखें जहाँ पे मेरा माउस है, बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट के ऊपर, तो ये पेज 3 और 5 लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम डॉक्यूमेंट के किस पेज के ऊपर है। तो अगर मैंने करंट पेज करूँगा तो इस वक्त पेज नंबर 3 प्रिंट होगा। अगर मैं इसको चेंज करके नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। तो 2 कमांड्स हमने देखी, प्रिंट ऑल पेज, करंट पेज को। अगली कमांड देख लेते हैं। इसके बाद अगली है प्रिंट कस्टम रेंज। कस्टम रेंज बेसिकली ये होती है कि आपने आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपको उस डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक पेजेस चाहिए प्रिंट के लिए विदाउट सीक्वेंस, जैसे आपके पास 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आप ये चाह रहे हैं कि इन 6 पेजेस में से पेज नंबर 1 प्रिंट हो पहले, उसके बाद सेकंड पेज प्रिंट ना हो, 4 प्रिंट हो जाए और फिर 6 पेज प्रिंट हो, 1 4 6 पेज। तो आपने क्या करना है, उनको कोमे से सेपरेट करना है। जब आपके आउट ऑफ सीक्वेंस पेजेस होंगे प्रिंट करने के लिए तो आपने हर पेज को कोमे से अलग कर देना है। जैसे 1, 4, 6। इसका मतलब ये बनता है कि आपने अपने 6 पेज के डॉक्यूमेंट में से 1 4 6 पेज को प्रिंट करना है, बाकी आपको नहीं चाहिए, तो कोमा यूज़ करते हैं इस के लिए। सेकंड ऑप्शन होती है रेंज प्रिंटिंग। रेंज प्रिंटिंग में ये होता है कि आपको 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आपको फर्स्ट 3 पेजेस चाहिए, तो आपने 1-3 को दबाना है, तो इस तरह आपको प्रिंट रेंज में प्रिंट होगा, ठीक है। अगली ऑप्शन जो इसमें आती है वो आती है प्रिंट 1 साइडेड, ये 2 साइडेड। कुछ डॉक्यूमेंट आपके होते हैं जो आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 साइड प्रिंट होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि नहीं मुझे दूसरी साइड भी चाहिए प्रिंट हो उसमें, तो उस सूरत में आप डबल साइड प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और अहम कमांड है जिसका यहाँ पे लिखा है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, ये आप डबल प्रिंट के लिए। अब हम फिलहाल सिंगल प्रिंट को ही ले रहे हैं। इसके बाद अगली कमांड आती है कोलेटेड और अनकोलेटेड। बेसिकली ये क्या चीज़ है? कोलेटेड ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक सीक्वेंस में प्रिंट हो, जितने आपने कॉपीज़ करी हैं। जैसे इस वक्त मैंने ऊपर 2 कॉपी सेलेक्ट की हैं, तो कोलेटेड ऑप्शन में ये होता है कि आपका एक सेट पूरा प्रिंट निकलेगा, फिर दूसरा सेट पूरा प्रिंट निकलेगा। जिससे नॉर्मली होता है, जैसे मैं ऑफिस में बैठा काम करूँ, मुझे 5 सेट चाहिए एक डॉक्यूमेंट के, तो मैंने ऊपर 5 कॉपीज़ करनी, इसके लिख दी, इधर 5 कॉपीज़ करनी, 5 कॉपीज़ करनी। और जब मैंने इस प्री डिफाइंड सेटअप को कंटिन्यू किया, कोलेटेड को प्रिंट किया, तो मेरे पास 5 सेट बन के निकल आएंगे या 2 सेट बन के निकल आएंगे, डिपेंड करें जितनी मैंने कॉपीज़ दी हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आप चाहते हैं कि आपको ना सेपरेट पेजेस के प्रिंट चाहिए। जैसे आपके पास 3 पेज का डॉक्यूमेंट है और आप चाह रहे हैं कि सीक्वेंस ऐसे हो कि फर्स्ट पेज के अलग 3 प्रिंट निकलें, फिर सेकंड पेज के 3 प्रिंट निकलें, फिर थर्ड के 3 प्रिंट निकलें। तो उस सूरत में आपको सेट खुद बनाने पड़ते हैं। उसके लिए फिर आपको अनकोलेटेड ऑप्शन करनी पड़ती है, ये नीचे वाली है, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोलेटेड ऑप्शन होती है, क्योंकि हम इतनी पेन नहीं लेते, हमें सेट बने चाहिए होती हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं काम। इसके बाद अगली जो इसमें सेटअप में जो कमांड है प्रिंट सेटअप में, वो है सिलेक्शन ऑफ पेपर, कि आपने किस साइज़ के कागज़ पे प्रिंट करना है। ये बहुत अहम है। ऑफिस के अंदर नॉर्मली लेटर और A4 का इस्तेमाल होता है। ये लेटर साइज़ है और ये A4 साइज़ है, इसका इस्तेमाल होता है। और जिसमें मेरा कर्सर ये लेटर पे और ये A4 है। इसके अलावा लीगल यूज़ होता है। लीगल का मकसद ये होता है
जो A4 और लेटर साइज़ हैं, ये आपके बिजनेस लेटर्स की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनमें ना ये लेटर हेड भी शामिल होते हैं कि आपके जो जो प्रिंट आप करें डॉक्यूमेंट, उसका जिस लेटर पे प्रिंट करना है, कुछ प्लेन पेपर्स होते हैं, कुछ लेटर हेड होते हैं। लेटर हेड में एड्रेस लिखे होते हैं या बॉटम पे या टॉप पे, उसके हिसाब से फिर हमें उसको सेट करना पड़ता है कि A4 पे लेके आना है या लेटर पे लेके आना है। और लीगल साइज़ पे जिस पे मेरा इस वक्त कर्सर है, बेसिकली ये होता है प्रिंट करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स को। जैसे आप कोई स्टाम्प पेपर प्रिंट करते हैं या एफिडेविट प्रिंट करते हैं, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके लीगल पे प्रिंट होते हैं। अब इसके बाद इन डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए मार्जिन की बड़ी वैल्यू है, जो अगली कमांड है। अब मार्जिन बेसिकली क्या है? मार्जिन कहते हैं वो एरिया आपका है जो आपका पेपर पे प्रिंट होगा, जो आपको नज़र आएगा कि कैसे प्रिंट आपका पेपर होगा। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मार्जिन के। अगर हम इसमें आखिरी ऑप्शन में जाएं तो ये लिखा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे अगर जाएं आप, तो सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा टॉप, जिस पे ऑलरेडी ब्लू हुआ है। फिर अगला ये बॉटम है, बॉटम के बाद लेफ़्ट है और राइट है। 2.54 सेंटीमीटर, CM स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है इसका प्रिंटिंग के लिए। और आपके लेटर हेड के हिसाब से ये आइडियल भी है, क्योंकि लेटर हेड की अगर आपने लेटर हेड पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आपका साइज़ इतना ही होता है, 2.5। ऊपर से मार्जिन इतना रखना पड़ता है और बॉटम में भी इतना रखना पड़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि आपका मैटर ज़्यादा तो और आप चाहते हैं कि एक पेज पे ले आएँ, तो फिर आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 2.5, अगर मेरा पेज का मैटर ज़्यादा जो मैं प्रिंट करना है एक लेटर हेड के ऊपर, तो मैं इसको कम, बॉटम को कम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे टॉप पे तो वो चाहिए लेटर हेड की वजह से डेटा देर से उसका आगे से स्टार्ट होना है, नीचे से कम कर सकता हूँ। इस तरह से लेफ़्ट राइट मार्जिन आपका है कि अगर आपका ये स्टैंडर्ड में इतना ही है कि हर तरफ से सेम वो लेता है वर्ड, लेकिन अगर आपका मैटर ज़्यादा है और आपको चाहिए कि जगह आपको लेफ़्ट पे कम देंगे तो आपको मैटर ज़्यादा आपका आएगा। यानी अगर आप लेफ़्ट मार्जिन को कम कर देंगे तो वो प्रिंट आपको जगह ज़्यादा दे देगा, ठीक है। इसी तरह से राइट को भी आप कम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका लेटर का मैटर कितना है। तो ये तो हो गई आपका स्टैंडर्ड A4 साइज़ के हिसाब से है या लेटर के हिसाब से है, इस वक्त लेटर सेट है। जब आप बात करते हैं प्रिंटिंग की लीगल की, तो लीगल की सेटिंग याद रखिएगा, आपने जब भी प्रिंट करना लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वो स्टाम्प पेपर हो, चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे अंडरटेकिंग हो, तो आपने 4.3 रखना है। यानी कि ये मैं लीगल सेलेक्ट किया और इसका जो लीगल सेलेक्ट करने के बाद इसका जो मार्जिन है वो मैंने क्या रखना है, ये पे सेटअप पे क्लिक किया मैंने। यहाँ का जो मार्जिन है ये उस तक टॉप पे देखें, इसको मैंने इंक्रीज़ करके, ये देखें ये मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसको, और इसको मैंने रखना है 4.3, क्योंकि लीगल का जो पेपर होता है, स्टाम्प पेपर होता है, उसकी प्रिंटिंग काफ़ी नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर वो स्टाम्प पेपर की शक्ल बनी होती है पूरी, ठीक है। तो ये आपका लीगल का सेटअप हो गया डॉक्यूमेंट का, अगर आपका डॉक्यूमेंट लीगल हो तो। अव्वल तो ये हमारा डॉक्यूमेंट लीगल नहीं है, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने किया है, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन कमांड्स थी प्रिंट की। अब हम इसे यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं, एस्केप की दबा दी मैंने, तो हम बाहर आ गए। और इसके बाद अगली जो कमांड है वो है, इसमें शेयर की नहीं है, बस इसमें इतनी काफ़ी है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये 2010 है। 2016 जो वर्ड है उसमें एक एडिशनल ऑप्शन आती है जो मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाई थी, वो आपकी है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट की कमांड ये करती है कि आप ना उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास MS Office 16 है तो आपने फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और जब आप सेव एज करेंगे तो जिस लोकेशन पे आप फाइल को रखेंगे वहाँ पे वो PDF बन जाएगी फाइल। अगर आप इस वर्ड में चाह रहे हैं PDF में कन्वर्ट करना तो ये भी हो सकता है। 10 के अंदर आप यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करके अगर आप देखें जहाँ फाइल नेम आ रहा है इसके नीचे ये लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन PDF है, इस पर मैंने क्लिक किया और फाइल मेन्यू का फाइल का नाम वही है, और लोकेशन फ़ाइल की सेव मैंने करी जहाँ पे मेरी फ़ाइल पहले पड़ी थी। असल में याद है आपको, ई में पड़ी थी हमारी फ़ाइल, तो ई में गए, फर्स्ट फाइल में गए और फाइल का मेन्यू यही रखा हमने जो वर्ड का था। अब सेव पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया
एज PDF फाइल। तो आप ना चाहे आप अगर MS Word 10 यूज़ कर रहे हैं ऑफिस, तो उसमें आप ना इस तरीके से फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट कर रहा है अभी। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं MS Office 16 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्सपोर्ट की कमांड मिलेगी। इट्स टेकिंग सम टाइम टू कन्वर्ट। ये वाली जो मेरी वर्ड फाइल से कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने कमांड दे दिया उसको, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना तेज़ नहीं है, लेकिन ये हो जाएगी कन्वर्ट। सो आइदर यू कैन वेट और आई कैन कंक्लूड द सेशन, लेसन को। और सो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा ये वाला सारा। इसको पूरा देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई रिक्वेस्ट फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।